खमागणिसा गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैंने जो ब्लॉग मेरा स्टार्ट किया है वो किचन के साथ किया है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ब्लॉग मेरे किचन के साथ ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पूरा दिन यार किचन में चला जाता है। मॉर्निंग में हुआ और इवनिंग में भी वही किचन का ही काम वगैरह रहता है। तो आज हमारे घर में बन रही है सब्जी, किस चीज़ की, कड़ी बन रही है गाइस। और लहसन है ना, सही में मैं जब भी लहसन छिलती हूँ ना, मेरी सासू मॉम की याद आ जाती है मुझे, क्योंकि मेरी जो सासू माँ होते हैं ना, तो वो चाहे उस वाले घर पे होते हैं तो भी इस वाले घर पे आते हैं ना, तो मेरे को छिल के दे के चले जाते हैं। बट कड़ी के अंदर है ना, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट सब्जियों में लहसन डालती ही नहीं हूँ, क्योंकि ऋषु के पापा का कहना है कि ज़्यादा लहसन खाने से, मतलब मैं काफ़ी बार ब्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि ज़्यादा लहसन खाने से ना क्या होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। तो इस वजह से मैं ना सब्जी में बहुत कम डालती हूँ। और भाई कड़ी हुई, दाल हुई, इनमें तो यार लहसन कंपलसरी हो जाता है कि डालना ही चाहिए। तो अब मैं आज बहुत टेस्टी वाली कड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऋषु के पापा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आज तो यार आप कड़ी बना दो। और छाछ भी हमारे जो दूध वाले भैया है उन्होंने ला दी थी, तो उस वजह से मैंने सोचा कि आज कड़ी बना लेती हूँ। राइस है ना मेरे लिए बचे हुए पड़े हैं, क्योंकि राइस तो कोई खाता ही नहीं है। कल दाल बनी थी तो दाल के साथ में मैंने चावल बनाए थे, तो मैंने जितना खाया उतना खाया, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं खाया। तो उस वजह से मेरे पास तो चावल पड़े हैं, मैं कड़ी के साथ खा लूँगी। पुराने चावल है मेरे, मैं भाई बिल्कुल भी, मतलब चाहे रोटी हो, चाहे देखो जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती ना, वो तो चाहे कहीं कचरे में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं जो चीज़ खा सकती हूँ ना, वो वाली चीज़ें मैं कभी भी है ना फेंकती नहीं हूँ। चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म हो, मैं खुद ही खा लेती हूँ। चाहे चपाती हो चाहे चावल हो, कुछ भी हो, मतलब जो मेरी पसंद है, मतलब मैं खा सकती हूँ उस चीज़ को, तो मैं खा लेती हूँ। बट ऐसे नहीं खाती कि भाई जो चीज़ पसंद ही नहीं है, मैं गर्म ही नहीं खा रही तो मैं ठंडा तो क्या ही खाऊंगी। तो उस वजह से चावल तो मैं खा लूँगी, उसको फिनिश कर लूँगी। कड़ी बनते ही सबसे पहला काम मैं चावल खा कड़ी बनते ही मैं सबसे पहला काम मेरा है ना, चावल को फिनिश करने का करूँगी, क्योंकि मेरे को भूख ही लग रही है। क्योंकि 12 बज चुके हैं, दोनों बच्चे गए हैं अपने बड़ी मम्मी के पास में, तो वहाँ से वो आ जाएंगे ना। आज तो ऋषु की भी फेवरेट चीज़ बन जाएगी कड़ी। वो कई दिन से बोले जा रहा था वो भी कि या तो कड़ी बना दो मम्मा या पनीर बना दो। इसको लिमिटेड ही सब्जियाँ पसंद है, ज़्यादा सब्जियाँ नहीं पसंद। अपनी माँ पे गया है। यशविनी हमारे ऑलराउंडर है, उसको जो भी अपन खिलाते हैं वो खा लेती है। चलो अब लहसुन छिलते हैं। मेरी सासू माँ की याद आ जाए सही में। मेरी जो सासू माँ है वो बस अब थोड़े दिन में आने वाले हैं। उनके मुंह मोठ निकल रहे हैं, पता नहीं क्या निकल रहे हैं, मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। शायद मूंग मोठ ही निकल रहे होंगे, क्योंकि वो मूंग की फली आई थी ना। एक तो मूंग निकल रहे हैं और एक वो निकल रहा है गंवार, गंवार भी निकल रहा है। तो वो निकल जाएगा ना, फिर उसके बाद में मम्मी यहाँ पे आएंगे और मैं वहाँ पे चिराना में जाऊँगी। चलो अब लगते हैं काम पे। तो गाइज़ कल्चर क्रिएशन का जो काम है, ऑनलाइन काम, वो थोड़ा सा हमने स्लो कर दिया है शादी की वजह से। और हाँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप है ना जयपुर से हो या फिर हमारे आसपास की लोकेशन से हो, तो आप विज़िट करके फिर लेके जा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या स्लिप नहीं बनानी होती है, ट्रैकिंग नहीं देनी होती है। तो जिसको भी परचेज़ करना है, जिसके घर में शादी है, वो आके देख के परचेज़ करके लेके जा सकता है। तो लोकेशन वगैरह मैं आपको दे दूँगी अपने उस पर व्हाट्सअप पे। बट टाइमिंग का वो रहता है कि आप फ़ोन करके आना, क्योंकि हम क्या अवेलेबल मिलें नहीं मिलें, जिस टाइमिंग पे हम आपको बताएंगे उस टाइमिंग पे आना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो कड़ी है देखो, बनी तो नहीं है बट मैंने छोंक दी है। अब बस इसको 100 उकाड़े के लिए मैं गैस पे छोड़े रखूँगी, जब तक मैं नहा धो के आ जाती हूँ। खाना जो बाकी का बचा हुआ है वो नहाने के बाद में बनाऊँगी। क्या गिफ्ट मिला? सुना है क्या अम्मा, क्यों मैं सबसे ज्यादा मंदिर जाती हूँ ना, इसलिए मेरे को मिला है कि मंदिर तो मैं दोनों टाइम जाती हूँ, आपसे भी ज्यादा। है यशविन, दोनों टाइम जाते हो? ये क्या क्या मिला आपको? विसा को ना ये वाली पोशाक है ना बहुत प्यारी लगी, कि ये किसकी है, मैं कि पूजा की है। चमन कह रहा है कि थेबी करवा लेता था, नहीं अच्छी लगी ना। हैंडवर्क है ये पूरा, इसके ऊपर ये देखो बुटीक सूट है। अभी से थे करवा लो, अच्छी लग रही है ना। कलर से बस इनमें वही है, येलो ही करवाना पड़ा जी। इनमें देखो फिनिशिंग कितनी है ना, ये कारीगर की है ना, फिनिशिंग बहुत तगड़ी है। इसमें भी सफाई है ना। हाँ सफाई भी है, पर और हैंडवर्क है ना। पाकिस्तान बहुत शानदार लगी है पोशाक। पोशाक तो क्या है, मतलब बुटीक सूट है वो। यशु आपके लिए करवा दूं क्या ऐसा वाला?
हाँ बना दो, कुछ भी बना दो। यशविनी दानी तो क्या हाँ बना दो। है यशु, हल्दी के अंदर तू भी पहन ची के मेहंदी और हल्दी की के? हाँ पहन लूंगी ना। तो गाइस नहाना धोना नहीं हुआ, ऋषु के पापा उसके पहले आ गए तो मैंने सोचा उनको खाना ही लगा के दे देती हूँ। अरे वाह यशविनी, कितना अच्छा ड्राइंग किया आपने। इतना सुंदर कैसे बना लेती हो आप? किसने सिखाया आपको? मैंने सिखाया। आपकी मम्मा ने सिखाया है ना? हाँ मेरी मम्मा ने सिखाया, तो पापा ने सिखाया था। और बताऊँ वहाँ पे एक और बुक है ना, उसमें भी एक ड्राइंग बनाई है मैंने। यशविनी आप कितनी ज़्यादा सुंदर ड्राइंग कर लेती हो सच में। आप इतनी, आपकी जितनी मैं छोटी थी ना तब मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती थी, पता है आपको? और पूजा मासी जब छोटी थी, जब नैने रोज रोज गिफ्ट लाती थी नैने डालिया में। हैं? किसने बोला? उल्लू पटाती है ये, कुछ नहीं लाती थी। लाते थे। बोलते हो। अम्मा मानने वाली है आपकी। पी लो। अच्छा करती है गंदा? अच्छा देखो सूप पी लो ये। नहीं, आप ड्राइंग करो अच्छी। यशविनी भी हमारे साथ आ गई। गुड इवनिंग जिमनी रानी। और अभी मैं यशविनी और यशविनी के जो मासी है। क्या चॉकलेट लाने गया, आप क्यों खा रहे हो मेरी चॉकलेट? या इतनी बड़ी चॉकलेट खा लेगी ना तो कीड़े पड़ जाएंगे तेरे। और कीड़े, मैं तो बड़ी हूँ ना, बड़ी बच्चे तो खा सकते हैं, बताओ। हाँ छोटे बच्चे को जितना खा सकते हैं ना उतनी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? और गाइस है ना, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट से है ना क्या क्या काम करना है मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे है ना बर्तन लेके आए थे ना, उसके अंदर आजकल वो ट्रेंड में चल रहे हैं ना, आप सब देखते होंगे, वेलवेट उसके ऊपर है ना पहना देते हैं। तो वो वाला है ना पूजा ऐसे बोल रही है कि अपन है ना करवाते हैं। तो मार्केट में हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। पहले तो है ना वेलवेट लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में है ना वो चिपकाने के लिए कि हमारे आंटी है उनसे हम चिपकाएंगे। हमारी जो यशविनी रानी है वो रोने लग गई है, वो ऐसे बोल रही है मुझे यहीं रहना है। ए जी बर्तन है ना आजकल चल रहे हैं, वे वेलवेट सा लगा दे या थोड़ा डक लगा दे। नीचे मटको मैं पहले मैं लगा के देखूंगी, पर वही बात से वो बोली मुझे ऑनलाइन से मंगाऊंगी, वो बंदूक से आओगे ना। अच्छा यशविनी की मटकी है छोटी सी, है ना? कैसे जाएगी मटकी लेके? 3 तो आके लगाना है ना। उनके साथ समझाओगे? उनके साथ? अच्छा ठीक है। हाँ ये ऐसे। और एक कटोरदान तो सब लाएंगे मुझे। कटोरदान देखो 1 2 3 4 है। अचार को लगा दीजिए। खिंचा मारना। 4 वाले। चमत्कार ऐसे रखोगे? मैं यो लेकर आई ऊपर से, देखो मैं गया मैं करो दिखा करके लगे मिला लग गया। एक तो बीमार अब मैंने कितनी साइज का कहीं कर लिया, मन तो बेरो भी कोनी। ये तो सेट रहे भाई सब, ये तो पूरा दबक सेट ही रहे। लगा लो काम गल्ला तो है गल्ला। तो ठीक है आंटी जी। और सामान से करो दिखानी सुंदर सा बना दो यहाँ, लाना चाहिए यहाँ। अच्छा है। हाँ चलो यशु आजो, गाड़ी चली हुई था। पर्दे की शॉपिंग हमने कर ली है। पर्दे के ऊपर है ना हम वो वाले लगाएंगे लेस, एक तो रेड कलर की वो भी लेके आ गए। और रेडी तो हमारे वो आंटी जी कर देंगे। आजकल देखो पहले तो है ना वो वाला पर्दा चला करता था कॉटन वाला, आजकल ये है ना ये वाला चलने लग गया नेट वाला। मेरे टाइम है ना पर्दा, पूजा मेरे टाइम तो वही हो ना, क्यों तू छोटी ही गई? पूजा ये गए मैं छोटी ही भी टाइम इसी ज्ञान की बातें कौन लिया करती। अब घर पे जाएंगे कुछ खिला दे पिला दे तो पूजा और भी अच्छी बात है। पूजा के अलग ही टेंशन चल रही है यशु? आपके भी टेंशन है क्या शादी की? कहाँ गई यशविनी, सो गई क्या? तो हमारे पास जो रेडी पोशाकें हैं उसमें से अगर आपको कुछ सेलेक्ट करनी है तो हम आपको सेलेक्ट करवा देंगे, और किसी को कस्टमाइज़ करवानी है वो आपको अब 1 महीने के बाद में ही कस्टमाइज़ करवानी पड़ेगी, क्योंकि पूजा वहाँ चली जाएगी। सारी पोशाकें है ना पूजा ही आपको पता है हैंडल करती है, मुझे नहीं समझ में आता है। तो अभी रेडी पोशाकों में मैं आपको दिखा देती हूँ। स्काई ब्लू मैंने आपको दिखाई दी, एक इसमें कलर है येलो कलर, और इसका जो ऑरेंज कलर था वो चला गया, आपने देखा ही होगा, हमने व्लॉग में दिखाया भी था। इसमें क्या है ना पूजा ने अपने लिए रानी कलर करवाया है, जो कि अभी 1-2 दिन में आ जाएगा स्टिच होके। आपको मैं उस टाइम स्टिचिंग के बाद में दिखाऊंगी। मतलब ये वाला जो लुक है ना स्टिचिंग के बाद में सुपर्ब आने वाला है। और जो हमारी ऑरेंज कलर वाली पोशाक एक बाईसा के पास पहुंची है, उन बाईसा ने रिव्यू इतना अच्छा शेयर किया है पूछो मत। मतलब इसमें है ना आप है ना चांदी की ज्वेलरी वेयर कर सकते हो। इसमें 3 कलर मैंने आपको दिखा दिया। फर्स्ट
मैंने कलर आपको दिखाया था स्काई ब्लू कलर, एंड सेकंड कलर मैंने आम कलर दिखाया था, और ये वाला मतलब फैंटा कलर नहीं है, ये थोड़ा ऑरेंज टच में या फिर येलो टच के अंदर है। तो ये 2 शेड है येलो के अंदर, एक सेकंड वाला है, एक ये वाला जो थर्ड वाला है। और मेरा फ़ोन क्या स्विच ऑफ होने वाला है, मैं फटाफट से घर पे पहुंचती हूँ। तो कल्चर क्रिएशन आप सभी के लिए स्पेशल ऑफ़र लेके आया है आज पहली बार, मतलब सिंगल पीस के ऊपर आपको शिपिंग चार्जेस पे नहीं करनी है। और ये वाले जो सूट आप देख रहे हो, ये 3 सूट मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये वाला है जो कि कोलकाता सिल्क के अंदर रहने वाला है, ये वाला जो ग्रीन कलर वाला देख रहे हो ये मोजरेला सिल्क के अंदर रहने वाला है। आपको अगर बुकिंग करवानी है, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। तीनों डिज़ाइन के मेरे पास ओनली 8 पीस अवेलेबल है। 8 पीस के अलावा मैं आपकी बुकिंग नहीं ले सकती, क्योंकि आपको पता ही है इसका रीस्टॉक मैं करूँगी नहीं। अब मैंने सोचा है कि मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरे पास पीसेस अवेलेबल है उन्हीं के ऊपर शिपिंग फ्री दूंगी, प्लस है ना हमारा जो स्टॉक है वो पूरा आउट करूँगी। तो जिसको ऑर्डर करना है वो फटाफट अपना ऑर्डर कर लेना। 8 पीस अवेलेबल है तीनों डिज़ाइन के अंदर। 3 डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दी है, तीनों की तीनों कोलकाता सिल्क के अंदर है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी, कोई भी एक सूट लेते हो उसके ऊपर शिपिंग फ्री है, चाहे आप राजस्थान में हो या फिर राजस्थान से बाहर हो। तो जब तक मेरा फ़ोन सही होता है तब तक मैं आपको मम्मी की अपडेट दे देती हूँ। मम्मी जो है वो जोड़ी के अंदर है, आप सबको पता ही है। और काफ़ी सारे मम्मी के लिए मैसेज आ रहे हैं कि जीजा आजकल सासू मोम का आपने अपडेट नहीं दी है, उनकी है कोई रील वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह आपने अपलोड नहीं किया है, हमें उनकी याद आने लग गई। तो मैंने सोचा कि आज मम्मी की अपडेट आपको दे देती हूँ। मम्मी ने वहाँ पर नोरते बिठाए थे और आप सब देख सकते हो मम्मी प्रॉपर तरीके से, मतलब कान्हा जी का अलग सेक्शन रख रखा है, माता जी का अलग है। तो यहाँ पे जो मम्मा हुकुम है वो जोत ले रहे हैं और थोड़ी देर में कन्या वगैरह जमाएंगे। तो हमारे वहाँ के मतलब मेरे ससुराल की जो कन्या है उनसे मैं आप सबको मिलवाऊंगी। और मम्मा ने क्या क्या बनाया, कैसे कैसे किया, वो सारी चीज़ें मेरे को है ना मम्मा ने भेजा है, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। शेर चैतर सूड़े हाथे में बियाबान में आई माँ, सुख बाग का हरा करा माँ, मात भवानी ने जैसा कारज रामचंद्र का वैसा सहारे माँ मेरे ना सामने। अब यह थपी मारते चावल मंदी चावल तो यहाँ पे है ना जो मम्मा हुकुम है वो जो चावल होते हैं ना उनकी थापी मार के वो ऐसे झोली में देते हैं ना। मम्मी आजकल प्रॉपर तरीके से प्रेमानंद जी भगवान जो भी मम्मी को बताते हैं ना वो सारी जितना भी जो भी प्रोसेस है वो मम्मी अप्लाई करती है अपने के ऊपर। और यहाँ पे जितनी भी कन्या है ये हमारे मेरे ससुराल की ही कन्या है। वहाँ पे मतलब गिफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं मिलती क्योंकि शॉप वगैरह नहीं है, तो आई थिंक मम्मी ने गिफ्ट वगैरह वहाँ से नहीं लिया होगा। और पापा हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब ऐसे प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। कन्या को भी बता रहे हैं, साथ में मम्मी को भी बता रहे हैं। पापा को ऐसा लगता है कि ये ना मतलब जितना ज्ञान मेरे पास है ना उतना ज्ञान किसी के पास ही नहीं है। तो यहाँ पे खड़े होके प्रॉपर तरीके से मम्मी को समझा रहे हैं ये करना है, कन्या को भी बता रहे हैं ऐसे करना है। तो अब थोड़े ही दिन में मम्मी भी है ना जयपुर आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ना मेरे को मेरी सिस्टर की शादी में जाना है। तो मम्मा यहाँ आएंगे तभी मैं वहाँ जा पाऊँगी, आपको भी पता है, क्योंकि घर पे ऋषु के पापा रहेंगे, बच्चे रहेंगे, ये एंड टाइम पे आएंगे। मैं पहले नहीं लेके जाऊँगी। यशविनी को शायद हो सकता है मैं लेके जा सकती हूँ, बट ऋषभ को मैं नहीं लेके जाऊँगी।
ऋषभ टाइम पे ही आ जाएगा, मतलब जब ऋषु के पापा आ जाएंगे ना तब ना ऋषभ भी आ जाएगा। तो देखो क्या होता है, जो भी होगा वो आगे आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। बस ये लग रहा है मुझे, अब मैंने मतलब अब फील हो रहा है कि बस शादी अब बहुत पास में है, आने ही वाली है और बहुत सारे काम करने हैं। प्रीति अब कैसे क्या करेगी, मैं तो बस आजकल तो दिमाग ख़राब सा ही होने लग गया मेरा, मतलब मैं इतनी चिड़चिड़ी रहने लग गई हूँ। कोई भी मेरे से बात करता है तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो इस वजह से है ना, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा दिन रात एक करके सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि बच्चों के भी मैंने कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लिए हैं अभी। ऋषभ का तो चलो मेरे टेंशन नहीं है, ऋषु के पापा का भी मेरी टेंशन नहीं है, क्योंकि ऋषु के पापा क्या है कि वो खुद लेके आएंगे ना खुद के लिए, तो ऋषभ का अपने आप लेके आ जाएंगे। बट मुझे यशविनी की टेंशन है, मेरे खुद के करने हैं, यशविनी के करना है, पूजा को खुद के करने हैं, काफ़ी सारी पैकिंग वगैरह करनी है। तो अब तो बहुत भयंकर भागादड़ी होने वाली है हमारे लाइफ के अंदर, जो कि आप सबके साथ शेयर किया भी जाएगा, कुछ चीज़ें कुछ नहीं भी की जाएगी, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ किससे, जो टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कौन आने वाला है, तो आपको थोड़ी देर में मैं मिलवा दूँगी उनसे। और जैसे कि आप सबने देखा ही था, मम्मी ने करी है व्लॉगिंग और मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। तो उसी टाइम मैंने क्या किया था, घर पे आए, घर पे आने के बाद में खाना वाना बनाया, बच्चों के लिए बनाया, वही खाया पिया और ऐसी नींद आई मेरी, ऐसी नींद आई अब जाके मेरा उठना हुआ है। और अभी जस्ट हमारे जो बना हुकुम है उनका फ़ोन आया है, वो जयपुर में आ चुके हैं, यशविनी के मासूसा हुकुम। तो बस उनको लेने जाना है। पहले तो मैंने ये सोचा था कि एयरपोर्ट से लेने जाऊंगी, बट मैं खुद इतना ज़्यादा लेट हो गई, तो एयरपोर्ट से तो नहीं लेना होगा, हमारा होगा शायद वो बीच में कहीं पे भी आएंगे ना, तो वहाँ से हम लेके आएंगे घर पे। नानी सा हुकुम आने ही वाले हैं थोड़ी देर में, नानी सा भी मिल लेंगे, क्योंकि बना हुकुम ज़्यादा नहीं रुकेंगे, वो 1-1.5 घंटा रुकेंगे। तो उस चक्कर में है ना, नानी सा को मैंने फ़ोन कर दिया। हाँ क्या हुआ, छी ये क्या है? कलर है। कलर से बहुत खेलती है आजकल यशविनी का पूरा दिन यही रहता है, कलर से खेलना, वाटर कलर। क्या हुआ? भाई साहब जो बोल रहा था ना, वो जो यहाँ पे पहले थी वो निकला है क्या? ओके, यशविनी ऐसे बोल रहे भाई साहब की गलती बताती है, ये खुद की गलती कभी भी नहीं बताएगी, ये बस भाई साहब के पीछे पड़ी रहती है। नहीं मैंने करा ही नहीं है, मेरा वाला घूम ही गया दूसरा बॉल। आपका खो गया? ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा क्यूट टू पाई बन गई है मेरी जान, क्यूट बातें बहुत करती है आजकल, पूरे दिन है ना इतनी बातें करती है ये, इतनी बातें करती है, पूछो मत, अपनी माँ पे गई है बातें करने में। तो अभी चलो, ऋषु के पापा नहाने धोने के लिए गए हैं और हाँ सही कर दूंगी। यशविनी को रेडी करते हैं और ऋषभ हमारा रेडी हो चुका है, तो अब थोड़ी देर में हम मिलवाएंगे आप सभी को यशविनी के मासो हैं। आपका कलर वहां से उठा के लेके आ जाओ, ठीक है गाइस। चलो ऋषभ स्कूल बैग में तो अच्छा लग रहा है तू, ड्रेस आपकी घर वाली, बैग आपका स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग। यशविनी को गाइस पहले ना स्कूल छोड़ना होगा, फिर बाद में आगे जाना होगा हमारा। किसको लेने? वो तो एक्साइटेड है, इतना एक्साइटेड क्यों है ऋषभ? शादी किसकी है पता है क्या आपको? अच्छा पता है। चलिए गाइस, चलिए यशु रानी, ओ माय गॉड, यशु आपका फेस किस पे मिलता है? इधर से हाथ निकालो मैं कि ये आ रही हूँ इधर, चलो। थोड़ा सा हमारा जो ऋषु है ना अपने मासूसा से है ना ऐसे शर्मा रहा है, आप देख रहे होंगे फेस से। ऋषभ का हमेशा से सीन यही है, जैसे अपने फूफोसा से भी शर्मा जाता है, मासूसा से भी शर्मा ही रहा है। दिल्ली हूँ वापस 5 घंटे तो इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो सामान पूरा ले इमिग्रेशन करा, फिर डोमेस्टिक में जाओ वापस। दिल्ली रात में आएगी, तक टाइम रुकाया 4-5 घंटे। मैं वैशाली नगर आऊँ और मेरी ये जो बिरयानी है ये मैं नहीं खाऊँ, ये कभी भी नहीं हो सकता गाइस। मैं बिरयानी खाऊंगी और हमारे ऋषु के पापा को हेल्दी फूड चाहिए, और यहाँ पे बना हुकुम को ऋषु के पापा लेके आ चुके हैं। आधे घंटे के जो क्लास है वो यहीं लग जाएगी बना की। ये मानो आधी घंटा था कि आधी घंटा की स्टोरी सुननी है धान, बना भी व्लॉग देख के।
तो बना हुकुम को आधा घंटा गुड़ चुके हैं। आधा घंटा ऋषु के पापा समझा सी अठे वो बना रही हूँ, अठे वो करूँगा, अठे यहाँ करूँगा, मतलब उनको पूरा आधा घंटा लग जाएगा। तो मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ बैठ के आराम से बैठ जाता है, फिर उसके बाद में चल लेंगे आगे की साइड। तो गाइस मिल लिए बना हुकुम से, और हमारा जो शूट था वो इनकम्प्लीट रहा क्योंकि मेरा फ़ोन फिर से स्विच ऑफ हो गया। आजकल पता नहीं मेरे फ़ोन के साथ क्या हो गया। आजकल मैं पूजा को ये बोलने जा रही हूँ, मैं पूजा यार ने मैंने फ़ोन चेंज करा दा है, पर है ना मैंने पहले पता क्या सोचा था, मैंने ये 17 का सोचा था, पर 17 मुझे है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। देखो कैसे क्या होता है। मैं ऋषु के पापा को तो ये बोल रही हूँ, मेरे को तो 16 ही दिला दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने इसके रिव्यू है ना बहुत गंदे देखे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस चक्कर में। तो बना हुकुम हमारे आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं रुके, वो शायद रुके थे आधा घंटा ही रुके थे। नानी सा से मिले और फिर उसके बाद में निकल लिए वो, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पे भी शादी का जो पूरा काम है वो बाकी ही चल रहा है, क्योंकि अभी एक डेढ़ महीना क्या, अब तो 1 महीना ही बचा है। उन्होंने खुद के कपड़े वगैरह भी नहीं करवाए अभी, वहाँ पे भी गांव में शादी कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे कलर वगैरह करवाना, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर शायद 2 दिन बाद में फिर से आएंगे, तो 2 दिन बाद में मैं आपको अच्छे से मिलवाऊंगी और अच्छे से मैं व्लॉगिंग करूँगी। बट आज तो थोड़ा सा एडजस्ट करो क्योंकि फ़ोन ने मेरा साथ नहीं दिया। और आज का जो वीडियो है वो यहीं एंड किया जाता है। होप सो आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, हमारे बना हुकुम भी आप सबको अच्छे लगे होंगे, और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।